हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी 2025 के लिए GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 35 और इससे पहले हम 34 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इसमें हम पढ़ेंगे शिफ्ट 5 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 डैश से संबंधित था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था समानता का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15 यह समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। ओके, फिर बात करें शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 21A में सूचीबद्ध है। इसे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था और यह 11वां मौलिक अधिकार था। ठीक है, 11वां मौलिक अधिकार था। ठीक है, जो कि 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह अनुच्छेद 23 और 24 में सूचीबद्ध है। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में सूचीबद्ध है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राज्यभाषा होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार कौन सी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी? तो ये है कि देवनागरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राज्यभाषा होगी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो इनमें से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो आम लोगों की सबसे करीब सरकार होती है, ये होती है स्थानीय सरकार। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो यह की थी भारत ने। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है, डैश और यूनिसेफ इंडिया ने अप्रैल 2022 में बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो किसने यूनिसेफ इंडिया और अप्रैल 2022 में बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या? तो 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या था? तो इसका नाम था संवेदना। राइट आंसर ऑप्शन बी, संवेदना। नेक्स्ट है, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को द्रव्यदेह की ओर ले जाती हैं। फुसफुसी सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है? तो फुसफुसी और अन्य सिराओं में अंतर, तो फुसफुसी सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुसफुसी सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग यह किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा रोजगार जो कि तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है कृषि शिक्षा। ठीक है, शिक्षा यह तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है और कृषि यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ओके, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है कृषि। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते हैं। तो हंस संप्रदाय यह एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से किस भगवान की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं कृष्ण और राधा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यदि एक ही पदार्थ के चार तार एक माला के मनकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध। तो यदि एक ही पदार्थ के चार तार एक माला के मनकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध होगा 4 गुना हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अक्षत वनस्पति क्या है? तो अक्षत वनस्पति ये है, वह पादप समुदाय को मानव सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा त्याग दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी है? तो साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या है 15। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत की सदन में उच्च सदन के संबंध में इनमें से कथन है कि यह कभी भी भंग नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो इनमें से कौन सी परियोजना है जो कि मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो ये है स्वदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वदेश। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में इनमें से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था? तो मार्च 2022 में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? तो ये जीता था हैदराबाद एफसी फुटबॉल क्लब। राइट आंसर ऑप्शन ए, हैदराबाद एफसी फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था मार्च 2022 में। ओके, नेक्स्ट है, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। तो हमें यहाँ इसका प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों प्रतिरोधों को एक समानांतर क्रम में जमाएंगे। ठीक है, तो इसको समानांतर क्रम में जमाएंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये सूत्र लगाएंगे और इसके बाद जो संख्या दी गई है उसे हम जमाएंगे। ठीक है, तो 1/r बराबर दिया है 1/r1 बराबर है 8, 1/r2 बराबर है 12, फिर 1/r3 बराबर है 24। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 24। फिर अब हम इसको करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 12 और 8 3 जा 14, 12 2 जा 14 और 14 1 जा 14। तो 3 2 1 तो ये होगा 6/24। फिर अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 ओम। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है? तो वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के कारण हैं। तो पहला है चमड़े और मांस की मांग वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप है। फिर है भोजन और स्थान की कमी, जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखना। फिर है आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, और बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं।
तो वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के कारण है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर होगा ए, बी और डी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए, बी और डी। ये वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के कारण है। ओके, चलिए नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के 2 प्राप्तकर्ताओं में से कौन थे? तो ये थे रोहित श्रीवास्तव। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अम्बिलका ऑफिसिनेलिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो अम्बिलिका ऑफिशिनल, जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है, तो इसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो इसका नाम है आंवला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा से सभी कथन सत्य हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते, तो यह विकल्प गलत है। फिर है जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह विकल्प सही है। फिर है इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। फिर है इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते, ये गलत विकल्प का चयन। ओके, चलिए नेक्स्ट है भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया? तो भूगोल शब्द ये गढ़ा गया था एराटोस्थेनीज के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होते ये होते हैं विसरण के माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन सी विसरण। नेक्स्ट है नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष परभक्षी का चयन कीजिए। तो इनमें से परभक्षी का चयन करना है, तो अजगर, चूहा, गरुड़ और टिड्डी में से परभक्षी कौन सा है? तो ये है गरुड़, ये है परभक्षी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायु की इस मात्रा को कहा जाता है अपशिष्ट मात्रा। राइट आंसर ऑप्शन ए अपशिष्ट मात्रा। नेक्स्ट है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी हैं? तो भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कोशिका उत्तरदायी हैं, तो ये है पैरेनकाइमा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो पहला है जब मेंडल ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे, तो ये विकल्प तो सही है। फिर है मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो यह विकल्प भी सही है। फिर है मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच संबंध की जांच की, तो ये विकल्प गलत है। फिर है मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों की जांच की, तो ये विकल्प भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि इनमें से गलत कथन है कि मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच संबंध की जांच की। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 तो यह पारित हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान ये पूजा की जाती है सूर्य देवता की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य देवता की पूजा की जाती है छठ पूजा के दौरान। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्ग अर्हित उत्पाद नहीं है? तो एक मार्ग अर्हित उत्पाद नहीं है,
शहद, मसाले, सब्जियां, ये तो अर्हित उत्पाद हैं, स्वर्ण आभूषण नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण आभूषण ये है, एक मार्क अर्हित उत्पाद नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है AgBr, सोडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक प्रजाति का ऑक्सीजन हो रहा है? CuO प्लस H2SO, Cu प्लस H2O। तो इसमें से किस रासायनिक प्रजाति रहा है? तो H2O का।